हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विधान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। थोड़े बहुत नर्वस तो होंगे अभी। तो कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्जाम्स है, वो गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के। सो बोर्ड एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं और अभी बट ऑब्वियस है कि आप थोड़े से नर्वस होंगे। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी कि अभी बोर्ड एग्जाम्स है वो स्टार्ट होंगे। सो काफ़ी यू कैन से 2 इयर्स का गैप आ गया। लास्ट ईयर मास प्रमोशन था और बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, कैंसिल हो गए थे। सो आफ्टर 2 इयर्स बोर्ड एग्जाम्स आर अगेन गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो बहुत ही अच्छी खबर है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती बट दैट इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि ये आपका एक कैलिबर है, पोटेंशियल है, उसको बाहर लेके आता है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका देता है। लाइफ का जो एक बेस रहता है उसको सेटअप करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स, टू अपियर इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का, जो नर्वस होने के बजाय हमें उसको एक पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए, एक एंजॉयमेंट के फॉर्म में लेना चाहिए। ठीक है, और एक चैलेंजिंग माइंडसेट के साथ एग्जाम्स देने जाना चाहिए। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी की गुड साइड होता है बोर्ड एग्जाम्स का। सो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, आप सभी को पता है। नर्वस इसलिए हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले होते हैं उसमें आपको आंसर करना पड़ता है, क्योंकि आप खुद लड़ने गए होते हैं अपनी लड़ाई। ठीक है, तो उसी एक लड़ाई का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नहीं, उसके लिए आपको एक घबराहट महसूस होती है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होगी या नहीं, उसके लिए आप नर्वस होते हो। ठीक है, बट नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होना है। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक सा थॉट कंसिडर कर लो कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो एक ड्रीम है। ठीक है, वो एक सपना है जो आपके पेरेंट्स ने बहुत सालों से देखा हुआ होता है। ठीक है, सो वो एक ड्रीम को आप एकम्प्लिश करने जाओगे बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि जब भी कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट क्लास में है, सेकेंड थर्ड लाइक वाइज, तो एक एक क्लास जब वो आगे बढ़ता है लाइफ में, तो उसके पेरेंट्स हमेशा 10th बोर्ड एग्जाम का सपना लेके चलते हैं कि एक दिन आएगा कि मेरा जो चाइल्ड है वो 10th बोर्ड एग्जाम में अपियर होगा। और उसकी जो फिक्र है वो तकरीबन यू कैन से 8 स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 8 क्लास से। सो 8 क्लास से वो एक फिक्र रहती है पेरेंट्स को। तो उन्होंने जो आपके लिए डेडिकेशन लास्ट 3 इयर्स में दिखाया, 8 9 10th में, तो उसको एक कन्वर्ट करने का आपके पास मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो जाके अच्छे से मेहनत करके जाना है और अच्छा से रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, जिससे आपके पेरेंट्स का एक ड्रीम है वो एक एकम्प्लिश हो, फुलफिल हो, उनके चेहरे पे खूबसूरत स्माइल आए। ठीक है, आपके रिजल्ट के बाद देखिए जो भी रिजल्ट आता है, पेरेंट्स हमेशा बच्चे को मोटिवेट ही करते हैं, बट एक्चुअली उनके फेस पे स्माइल है, उनको हैप्पीनेस फील हो और उनको एक आपके ऊपर प्राउड फील हो। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आपको बोर्ड एग्जाम्स में जाना है। ठीक है, तो अभी इस साल जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो वो काफ़ी टाइम के बाद, जैसे मैंने बोला कि 2 साल बाद बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। बट ऐसा भी नहीं था कि बोर्ड एग्जाम्स सॉरी, जो 2 साल रहे उसमें पूरा 2 साल हमने पढ़ाई की। ठीक है, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, ज़्यादातर अप्रॉक्स 1 साल तक तो ऑनलाइन ही पढ़ा है। ठीक है, आपने, और फिर उसके बाद जाके लास्ट ईयर आपने ऑफलाइन स्टडीज़ को फेस किया, ऑनलाइन के माइंडसेट से बाहर आके ऑफलाइन में। सो समझ सकते हैं, सभी को पता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सब लोगों ने फेस की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ने फेस की, सब लोगों ने उस डिफ़िकल्टीज को फेस किया। बीइंग ए टीचर मुझे भी पता है, आपके घर में भी जो हालात थे वो भी आपने फेस किए। ठीक है, तो एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, सब लोगों ने वो डिफ़िकल्टीज फेस किया और उससे बाहर आके फिर अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स को भी अपना वर्क है, जो अपनी स्टडीज़ है उसको कैरी ऑन करना होता है। और आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसको आपको जल्द से जल्द कैरी ऑन करके स्टडीज़ के ऊपर फोकस लाना था और ये एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी थी। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे तो उसको हम भूल के लाइफ में आगे बढ़े और उसको हम ओवरकम करके फिर से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, सो
अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको डर लगता है कि पूरा साल ऐसा रहा, ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, ठीक है, इस साल तो मेजोरिटी ऑफलाइन स्टडीज हुए हैं, तो फिर भी एग्जाम्स के 10 दिन पहले कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा डर हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है दिमाग में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप जो चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, देखो अगर आपने रट्टा मारा है तो आप भूल जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो चीज़ चल भी जाती है, आप लिख भी लेते हो, और मेरी और से मानो तो वो हो ही जाएगा, आप पेपर में लिख के ही आओगे जो आपने रट्टा मारा है। बट अगर आपने कोई भी कंसेप्ट को समझा है तो समझी हुई चीज़ दिमाग से नहीं निकलती कभी भी, ठीक है। जो आप समझ लेते हो, जो टॉपिक आप लर्न कर लेते हो, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जाती। सो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जो टॉपर बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो अच्छा स्कोर करते हैं प्री बोर्ड्स में, तो उनको हमेशा एक डर रहता है कि कहीं मैं फाइनल एग्जाम्स में बोर्ड्स में जाके भूल गया तो क्या होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं वहाँ पे अच्छे से लिख के आऊँगा। सो जैसे आप नेगेटिव थॉट एब्जॉर्ब कर सकते हो कि मैं भूल जाऊँगा, ऐसे आप पॉजिटिव थॉट भी रख सकते हो ना, कि नहीं मुझे आ जाएगा, मैं याद रख सकता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सो नेगेटिव थॉट को छोड़ के पॉजिटिव थॉट आपको रखना ज़रूरी है। सिर्फ एक बात की एक बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि और कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, प्रिपरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, प्रिपरेशन शुड बी देयर, ठीक है। तो आप जो चीज़ पढ़ोगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आई एम श्योर कि आप अच्छे से लिख के आने वाले हो और आप अच्छे से पेपर को कंप्लीट भी कर पाओगे, ठीक है। सो ये पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अभी 3-4 दिन ही बचे हैं कुछ बोर्ड एग्जाम्स के पहले, ठीक है। सो 3-4 दिन जब रहते तब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स के थॉट में घुस जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि एग्जाम्स में क्या होगा, एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब फालतू चीज़ों को साइड में रख के आपको ये फोकस करना है कि तैयारी कितनी हुई है, कितना रिवीजन बाकी है। अभी तक तो आपने, बट ऑब्वियस है कि सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, तो उसको रिवीजन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। सो ये जो लास्ट 3-4 डेज है, यस 3-4 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है और उसके साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना पड़ता है, ठीक है। सो इन 3-4 दिनों में आपको पढ़ाई के अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डाइवर्ट नहीं होना है। बहुत हो लिया आपने डाइवर्ट, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत मजे किए, आपने अपना टाइम था जो एंजॉय किया है, ठीक है। सो अभी इस टाइम को आप अब्जॉर्ब करो, अच्छे से प्रिपरेशन पे फोकस करो, ताकि जो ये लास्ट नेक्स्ट 15 डेज है वो बहुत प्रोडक्टिव हो और आपका बहुत अच्छा एक रिजल्ट प्रोड्यूस। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, ठीक है। पूरा साल आपने अपने हिसाब से कोशिश की और मेहनत की है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कि अगर कोई भी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो आपने पूरे साल किया है, ठीक है, बट आपसे हुआ ही नहीं, आपको वो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। कोई भी एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक कोई भी क्वेश्चन मान लो कि आपने बहुत प्रिपरेशन की उस चैप्टर की, बट वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। अभी लास्ट 3-4 दिन है, अभी मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, उससे पहले भी आपको 2-3 दिन का जो वक्त मिलता है, तभी उस चैप्टर को एक बार टाइम मिले तो रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, उनके सारे सवाल को देख लो, ठीक है। अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो गया ये 7-8 दिन के तैयारी में, ठीक है, तो मैटर क्या करता है कि आपको वो पूरा साल वो सवाल नहीं आया था वो मैटर करेगा, या फिर बोर्ड एग्जाम में वो सवाल आपसे हो गया वो मैटर करेगा। सीधी सी बात है कि बोर्ड एग्जाम में वो सवाल हो गया तो वही मैटर करेगा, क्योंकि उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं जो आपके फाइनल रिजल्ट में कंसीडर होंगे। सो जो भी चीज़ आपने नहीं की है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। जितना किया है उसको पहले रिवाइज कर लो, नहीं किया उसके ऊपर भी एक बार ध्यान लगा लो कि उसमें से कोई भी सवाल आ गए और आपको वो सवाल आ जाए
तो दैट मैटर्स द मोस्ट। सो फाइनल एग्जाम में वो काम आएगा कि जो आप लिख रहे हो, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेकेंडली यू कैन से कि आपको पूरा का पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। आपको आते हैं नहीं आते वो नेक्स्ट दूसरी बात है, ठीक है। बट सबसे पहले आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने, ये आपका गोल होना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सेक्शन वाइज, ठीक है। सेक्शन को ब्रेक मत करना, सबसे पहले वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज। जो नहीं आते उसके लिए स्पेस लीव कर दो, सेक्शन ब्रेक मत करना, ठीक है। आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दैट थिंग। सो सबसे पहले जो भी सारे सवाल आते हैं उसको अटेम्प्ट कर लो, 1 मार्कर में शांति से आराम से सोच के उसके आंसर्स लिखो, ठीक है, कि गलती ना हो जाए। तो वो चीज़ है जो मैटर करती है, बट पूरा पेपर लिखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। फाइनल एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में अभी अब कभी दोबारा नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपना 100% दे के आए, ठीक है। हमें कुछ बाकी नहीं रखना है, हम अपना खुद से 100% दे के आए और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एटलीस्ट, ठीक है। सही है या गलत वो पेपर चेक कर लेगा, ठीक है। सो जो भी अभी लास्ट दिन है, ठीक है, यू कैन से 15 डेज, तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि यू कैन से गाइडेंस ये कि जो भी आप घर में रहो, ठीक है, अच्छे स्पेस पे रहो, अच्छे मेंटल स्पेस में रहो, अच्छा फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। और सभी जो फास्ट फूड वगैरह है वो 15 दिन के लिए अवॉइड कर दो, ठीक है। हेल्दी फूड खाओ, घर में रहो, और पढ़ाई के अलावा और कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, इट्स लाइक एसिड टेस्ट, बट यही तो वक्त होता है जब आपका कैरेक्टर का टेस्ट होता है, आप कितने डिटरमाइंड हो, कितने पॉजिटिव हो, कितने सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका कैलिबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो डिफाइंड होगी इस रिजल्ट से। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम लाइटली नहीं ले सकते, और इसलिए हेल्दी फूड खाओ, घर में रहो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को साइड में रख के पूरा का पूरा फोकस है जो पढ़ाई में लगा दो। और अगर डिस्ट्रैक्ट होने का कहीं भी मन भी हो, ठीक है, माइंड में कहीं भी डिस्ट्रैक्शन भी आए, तो अपने पेरेंट्स को याद कर लेना, ठीक है। पेरेंट्स आर ऑलवेज बी विद यू, तो उसको याद कर लेना। सो आपको रीज़न मिल जाएगा कि क्यों हमें मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो उनको हम एक अच्छा सा रिजल्ट गिफ्ट तो कर ही सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, ये थोड़े बहुत दिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ये। सो यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एंड यू हैव टू बी वेरी लाइवली, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, काम रहना है, एकदम कंपोज रहना है, अच्छा सा रिजल्ट बनाओ। और अगर कोई भी डाउट्स है तो उसको पहले सॉल्व कर लो, थोड़े बहुत दिन बचे तो उसको पहले सॉल्व कर लो, रिवीजन में ध्यान दो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। सो एक मेरा खुद का एक पर्सनल फेवरेट कोट है कि नो मैटर हाउ यू हैव स्टार्टेड, नो मैटर हाउ यू स्टार्टेड, बट finish it like Mahendra Singh Dhoni. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. It is very important thing कि finishing हम कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम वो थ्रेशोल्ड पे, ठीक है, फिनिशिंग लाइन के एकदम करीब है, तो हमारा 100% देंगे, बेस्ट देंगे और अच्छा सा एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके लाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।